मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो के अंदर वास्तु से संबंधित या वास्तु के निर्माण कार्य शुरू करने के मुहूर्त के संबंधित बात करूंगा। आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अगर आप अपने मकान का नींव का मुहूर्त करना चाहते हैं, खाद का मुहूर्त करना चाहते हैं या कोई जलाशय खोदना चाहते हैं, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, तालाब है, बावड़ी है या कोई और अच्छा शुभ मुहूर्त करना चाहते हैं निर्माण से संबंधित, भूमि से संबंधित, तो मेरा यह वीडियो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी रहने वाला है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसमें दिए गए बता रहा हूं जो मैं मुहूर्त उसको भी ध्यान से समझें। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करूं वह आपको तुरंत देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें ताकि अगर कोई अपना जीवन भर का पूंजी लगाकर अपने जीवन के सपनों का मकान बनाना चाहता है, ऑफिस बनाना चाहता है, दुकान बनाना चाहता है या कोई अन्य प्रकार से अपने लिए स्थायी संपत्ति का निर्माण करवाने का मुहूर्त कर रहा है, तो उनको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिल जाए और उनके जो सपने हैं वह पूरे हो सके। क्योंकि यह सब चीज़ें, मकान बनाना या तालाब बनाना, बावड़ी बनाना, बोरवेल बनाना, जीवन में बार बार नहीं हो सकता, एक या दो बार ही हो सकता है। कई कई लोगों के तो आधी उम्र गुजरने के बाद भी मकान, भूमि भवन नहीं बनते हैं। तो ऐसे में यह वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा जो पहली बार अपने रहने के लिए या अपने सुविधाओं के दूसरे साधन, तालाब, बावड़ी, बोरवेल आदि खुदवा रहे हैं। उनके लिए यह बहुत ज़रूरी वीडियो है या उनको इनका लाभ मिल जाए मेरे वीडियो का, बस यही मेरा मकसद है और यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे इस वीडियो से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त यानी कि शुभ समय, और शुभ समय होता है मुहूर्त। और यदि कोई काम शुभ समय में शुरू कर दिया जाए तो समझो कि आधा काम सफल हो गया और बाकी काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। अगर शुभ समय में कोई निर्माण काम शुरू किया जाए, नींव का काम शुरू किया जाए तो काम रुकता नहीं है, आगे फटाफट काम पूरा हो जाता है। मकान बनवाना है तो नींव का काम सही समय पर शुरू करवाने से मकान जल्दी पूरा हो जाता है। और फिर किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत के समय शुभ मुहूर्त देखते समय भूमि शयन पर पहले विचार जरूर करना चाहिए। भूमि शयन का मुहूर्त देखने के लिए यह देखना चाहिए कि सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र यदि 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वें पर हो तो भूमि सुप्त अवस्था की मानी जाएगी। और खास करके इन नक्षत्रों में बावड़ी, तालाब, बोरवेल या मकान की नींव के लिए भूमि को खोदना नहीं चाहिए। यह सुप्त अवस्था की भूमि यानी कि भूमि शयन की अवस्था में कोई भी भूमि खोदने से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। नींव खोदने का जो शुभ मुहूर्त होता है वह गुरु पुष्य, अगर पुष्य के साथ में गुरु जुड़ा हो या गुरु पुष्य हो तो शुभ होता है। इसके अलावा तीनों प्रकार की उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र, ये तीनों उत्तरा भी शुभ है। रोहिणी, मृगशिरा, आश्लेषा नक्षत्र में शुरू किया गया काम ग्रह, पुत्र और राज्य को देने वाला माना जाता है। अगर इसी को कहते हैं शुभ मुहूर्त। जैसे कि मैंने अभी बताया, गुरु पुष्य हो, तीनों उत्तरा हो, रोहिणी हो, मृगशिरा हो, आश्लेषा नक्षत्र में शुरू किया जाए तो यह काम शुभ रहता है।
निर्माण काम शुभ समय में शुरू या शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया माना जाता है और यह पुत्र और राज्य का लाभ देने वाला माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र साथ में शुक्रवार हो, यानी कि मैंने जो इतने नक्षत्र बताए अश्विनी, चित्रा, विशाखा, धनिष्ठा, शतभिषा और आर्द्रा नक्षत्र के दिन अगर शुक्रवार आता हो तो उस दिन नींव का काम आप शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त माना गया है। धन्य ध्यान देने वाला होता है और सब प्रकार से लाभदायक उस परिवार, उस घर में रहने वाले सभी इंसानों के लिए लाभदायक सिद्ध रहता है ऐसा मुहूर्त। अश्विनी, रोहिणी, फाल्गुनी, चित्रा और हस्त नक्षत्र हो और अगर उस दिन बुधवार भी हो तो भी अगर आप नींव खोदने का काम शुरू करेंगे तो यह मुहूर्त बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। घर में सुख, पुत्र, सुख और संपन्नता, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि से भरपूर पुत्र का लाभ देने वाला मकान बनेगा। इसलिए ये सब जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ, ये सारे शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ। अगर आपको अपना मकान बनाना है, शुरू करना है, निर्माण काम शुरू करना है, नींव का काम शुरू करना है तो आप मेरे बताए इन मुहूर्त पर करेंगे, निश्चित तौर से आपको बहुत लाभ मिलेगा आगे चलकर। इसके अलावा जब गुरु या शुक्र या सूर्य या चंद्रमा अपनी ही उच्च राशि में गोचर कर रहे हो और या फिर बलवान अवस्था के हो तो गुरु, सूर्य, चंद्रमा का बल लेकर ग्रह के नींव खोदने का शुभारंभ आप कर सकते हैं, इसका भी शुभ फल मिलता है। अब देखते हैं कि नींव प्रारंभ के समय मेष राशि का सूर्य अगर हो तो यह उस भवन के अंदर रहने वाले लोगों को प्रतिष्ठादायक फल प्रदान करेगा। अगर सूर्य वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा हो तो यह उस घर में रहने वाले लोगों के लिए धन वृद्धि कारक होगा। अगर कर्क का सूर्य हो तो यह शुभ होता है। इसके अलावा कन्या का हो तो नौकर चाकर की वृद्धि करने वाला, तुला का हो तो सुखदायक होता है, वृश्चिक का हो तो धन वृद्धि करने वाला होता है, मकर राशि का सूर्य अगर चल रहा हो तो यह धनदायक होता है और कुंभ का सूर्य हो तो यह रतन लाभ या राज्य लाभ देने वाला, सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य उस घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रदान करने वाला होगा। अब देखते हैं कि ग्रहारंभ करते समय या ग्रह का शुरुआत करते समय, नींव खोदते समय कौन सा लगन अच्छा रहता है। अगर आप ग्रहारंभ कर रहे हैं या मतलब नींव का मुहूर्त करना चाहते हैं तो स्थिर या द्विस्वभाव का लगन लेंगे और उसमें मुहूर्त करेंगे, यह आपके लिए शुभ होगा। अगर समय ऐसा हो कि लगन स्थिर भी नहीं चल रहा है और द्विस्वभाव का भी नहीं है तो इसके अलावा आप दूसरे मुहूर्त में करना चाहते हैं तो उस समय की जिस समय मुहूर्त खोदने का शुरुआत करने का दिया गया है उसमें उस समय ऐसा रहना चाहिए कि आपकी कुंडली के लगन के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए या फिर उस दिन के जो उस समय की कुंडली बनती है उसमें लगन के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आप नींव खोदने का काम या निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे महर्षि पाराशर है और ने भी अपने अपने हिसाब से वास्तु के अंदर अपने अनुसंधान के बारे में लिखा है। यह भी बहुत अच्छी जानकारी है कि पाराशर के अनुसार चित्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र
अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्रों में जो मनुष्य वास्तु पूजन करते हैं उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह एक बहुत ही शुभ सरल स्थिति है जिसमें आप अपने निर्माण काम को शुरू कर सकते हैं। यह आपके उस भवन पर या उस जो भी आप तालाब कर रहे हैं और करने हैं तो उससे लाभ प्राप्त करने वाला, यश प्रदान करने वाला होगा। अब देखते हैं ग्रह निर्माण का काल क्या होता है। काल का मतलब कुंडली से ही लगाया जाता है। ग्रह निर्माण काल में गुरु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, यह इनमें से कोई ग्रह अपने ही खुद राशि के अंदर बैठे हो या स्वग्रही हो या उच्च के हो। 10वें स्थान में बुध लगन से, सूर्य, गुरु, शुक्र या चंद्र स्वग्रही या उच्च के हो तो इसे घर के आयु 200 वर्ष की होती है तथा उस घर में चिरकाल तक लक्ष्मी का निवास रहता है। अगर आप इस मुहूर्त को समझ गए और अगर कोई इस मुहूर्त के हिसाब से अपने निर्माण काम को शुरू करेंगे तो उस पर बना भवन, तालाब, बावड़ी, तालाब या कुछ भी जो आपने शुरू किया उसकी आयु से 200 साल तो होगी और उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों का जो भाग्य है वह खूब अच्छा रहेगा, सुख समृद्धिदायक रहेगा, धनदायक रहेगा। और हमेशा ऐसे भवन में या ऐसे स्थान पर जो इस समय में मैंने बताए नक्षत्रों के अनुसार या ग्रह स्थिति के अनुसार शुरू किया, वहां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। अब देखते हैं कि निर्माण काम कब शुरू नहीं करना चाहिए। एक तो रविवार को और दूसरा मंगलवार को मकान बनाने का काम, खोदने का काम कभी शुरू नहीं करना चाहिए। मेष, कर्क, तुला और मकर लगन में भी नया ग्रह आरंभ नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? एक तो रविवार को, मंगलवार को, मेष राशि, कर्क राशि, तुला और मकर लगन में यह काम, ग्रहारंभ का, नींव खोदने का काम कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है या यह देखा गया है कि वह निर्माण कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा रहता है, वह निर्माण कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है और अगर जैसे तैसे अगर पूर्ण किया तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों को आजीवन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या पड़ता है। सबसे पहले तो जब आप मकान बनवाना शुरू करना चाहते हैं उस समय की कुंडली बनवाएं। उसमें तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पाप ग्रह हो तो नया काम कभी शुरू ना करे। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अगर पाप ग्रह हो तो यह निर्माण कार्य कभी शुरू ना करे। मंगल युक्त हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और मूल नक्षत्र हो तो भी इन नक्षत्रों में ग्रहारंभ न करे। यह नक्षत्र दोष युक्त माने जाएंगे। ऐसे में अगर आपने निर्माण काम शुरू किया तो अग्नि भय, चोरी का भय और पुत्रों से कलेश देने वाला वह निर्माण कार्य फल देने वाला रहेगा। ऊपर मैंने कुछ नक्षत्र पहले बताए थे जिसमें हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, स्वाति, मघा, पूर्वाषाढ़ा, मूल आदि नक्षत्रों को मैंने शुभ बताया था, लेकिन अब मैंने इस समय इन्हीं नक्षत्रों को वापस अशुभ बताया। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कारण क्या था कि पहले शुभ थे अब अशुभ क्यों। पहले वो बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार आदि दूसरे वार को थे, सोमवार को, लेकिन अगर मंगलवार और रविवार को ये नक्षत्र आते हों तो यह
दोष युक्त बन जाते हैं, अशुभ होते हैं, तब इन नक्षत्रों के समय में निर्माण काम शुरू नहीं करना चाहिए। शनिचर युक्त पूर्वा भाद्रपद हो या शनिचर युक्त उत्तरा भाद्रपद हो, ज्येष्ठा हो, अनुराधा हो, स्वाति हो, भरणी हो, इन नक्षत्रों में शनिवार हो तो घर का निर्माण काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ऐसे भवन में राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षसी और क्या कहते हैं ना कि भूत प्रेत का वास रहता हो, इस प्रकार के फल मिलते हैं। जैसे कि आपने अगर शनिचर के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, भरणी आदि नक्षत्र के दिन मुहूर्त कर लिया और आपने निर्माण काम शुरू करके उसमें रहना शुरू किया, तो उस भवन में रहने वाले लोगों की जो प्रवृत्ति होगी, प्रकृति होगी, वह बड़ी ही उग्र होगी, राक्षसी प्रवृत्ति होगी। दारू पीना, जो दारू नहीं पीने वाले उनको भी ऐसा हो सकता है कि वो सुरा का सेवन करे, शराब का सेवन करे, मांसाहार का सेवन करना शुरू कर देवे, या ऐसे जहाँ पर लोग हो जो लड़ाई झगड़ा करते हो, अपने बल के आधार पर लोगों को डराते हो, करते हो, तो ऐसे स्थान पर जो लोग रहते हैं उनसे दूसरे लोग फिर दूर रहते हैं, और दूर रहते हैं तो फिर उनके पास कोई मिलने जुलने वाला आता नहीं है, उनके पास में कोई काम करने वाला आता नहीं है। तो ऐसा स्थान फिर भूतों की तरह सुनसान रहता है। जो आदमी वहाँ रहता है वही अपने हिसाब से वहाँ रह सकता है। व्यभिचारी आदमी हो सकता है इसमें, ऐसे मकान में रहने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है, शराब सेवन करने वाला हो सकता है, मांसाहार सेवन करने वाला हो सकता है, खूनी हो सकता है, और कई प्रकार से गैर कानूनी काम में लिप्त रहने वाला या असामाजिक तत्व बनकर बदनाम होकर उसमें रह सकता है या रहना पड़ता है। अब देखते हैं कि ग्रहारंभ यानी कि नींव का करते समय सूर्य अगर कमजोर है या फिर नीच का चल रहा है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, इसलिए तुला लगन में हमेशा निर्माण काम को शुरू करने के लिए मना किया जाता है कि भाई ऐसे समय में तुला लगन में नहीं करना चाहिए। सूर्य अगर कमजोर है, नीच का है, तो घर के स्वामी का मरण हो जाता है। अगर तुला लगन में किया या सूर्य नीच का है या कमजोर अवस्था का है और निर्माण काम ऐसे में शुरू किया, तो गृह स्वामी का मरण या तो निर्माण काल के दरमियानी हो जाता है, दौरानी हो जाता है, या कुछ समय बाद भी हो जाता है। ऐसा वास्तु शास्त्रों में लिखा गया है। घर की महिलाएं अक्सर ज्यादातर यानी कि अगर सूर्य कमजोर है, अस्त तो होता नहीं है, सूर्य कमजोर है और नीच का है, आपने ऐसे समय में अगर गृह निर्माण शुरू किया तो गृह स्वामी का मरण होता है। ऐसे निर्माण कार्य में रहने वाले औरतें ज्यादातर उस घर के अंदर विधवाएं ज्यादा रहती है, यानी उस घर में आदमी का सुख कम हो जाता है, आदमी का मरण जल्दी होता है और महिलाओं के लिए वह एक श्राप जैसा मकान बन जाता है। ऐसा ही अगर चंद्रमा कुंडली में उस समय निर्माण काम शुरू करते समय कमजोर है या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है या नीच का चल रहा है और निर्माण काम शुरू कर दिया ऐसे अशुभ समय में, तो उस घर में ज्यादातर लोग अविवाहित रहते हैं। शादी विवाह के संबंध में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, लड़ाई झगड़े वैवाहिक जीवन में चलते हैं, पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिलता और अधिकतर पुरुष ही वहां पर रह सकते हैं। जैसे कि सूर्य अगर अस्त है, नीच का है या फिर कमजोर अवस्था का है, तो ऐसे मकान में आदमी का मरण होता है। और अगर चंद्रमा कमजोर है, नीच का है, अस्त है, तो ऐसे मकान में महिलाओं का सुख कम हो जाता है, महिलाओं का मरण ज्यादा होता है और ऐसे मकान में पुरुष अकेले ही रहते हैं। तो
सूर्य चंद्रमा कमजोर अवस्था के हो या नीच के हो तो ऐसे में ग्रह निर्माण का काम शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रह नींव का काम शुरू करने पर अगर गुरु कमजोर है, अस्त हो या नीच का हो तो ऐसे स्थान पर धन कभी नहीं रुकता और बड़े अजीब अजीब खर्चे होकर धन नाश हो जाता है। जैसे कि रिक्ता तिथि हो 4, 9 या 14 को भी कभी नींव का काम या मकान बनाने का काम शुरू नहीं करना चाहिए। नींव शुरू करते वक्त मिथुन राशि का सूर्य मृत्युदायक, कन्या राशि का सूर्य रोग कारक, धनु राशि का सूर्य हानिकारक तथा मीन राशि का सूर्य रोग के साथ भयकारक होता है। इसलिए अगर मिथुन राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहा हो या ये लगन चल रहे हो तो ऐसे समय में कभी मकान के निर्माण काम को शुरू नहीं करना चाहिए। मकान का जो निर्माण काम शुरू करते हैं तो हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषी से, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर काम करेंगे। वह आपकी उम्र दर उम्र और पीढ़ी दर पीढ़ी शुभ फलदायक ही बना रहेगा। चाहे वह भूमि हो, ऑफिस हो, मकान हो, ऑफिस हो, कल कारखाना हो, कोई तालाब खोद रहे हो, बावड़ी खुदवा रहे हो, बोरवेल खुदवा रहे हो, सबका भूमि खोदने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही आप शुरू करें। मेरी आशा है कि आप मेरे इस वीडियो से ज़रूर खुश हुए होंगे, प्रभावित हुए होंगे और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मैं आपको देव प्रतिष्ठा मुहूर्त के विषय में जानकारी दूंगा। आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करें, मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। आज बस इतना ही। जय जिनेंद्र।